Hello friends, welcome to Shubham GK Trick YouTube channel. So today we are going to discuss very important GK questions, current affairs questions and Himachal Pradesh budget related questions. So let's start the video. First download the Shubham GK Trick application from the Play Store and also in this link in description box. There you will get 20 rupees off on every course. This is our holy special offer. So kindly purchase these notes of modern history, India GK and HPJK notes, and Mahatma Gandhi notes. These notes help you in various exams and also in HPAS exam and Naib Tahsildar exams. So please purchase these courses for your exams for quick revision and join live session daily at 5 p.m. on Shubham GK Trick application. There I will teach you an economics for your exam. So must join this session and also join Telegram channel. There I will share my PDFs, notifications and all related to Himachal Pradesh notifications. And also join Facebook channel and Instagram channel. There I will share notifications to you and link is in description box to join. So let's start with the first question. Which of the following act assigns power to the central government by which if the center deems an activity as unlawful? इनमें से कौन सा जो है वो आपका एक्ट है जिसमें पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि ये एक अनलॉफुल एक्टिविटी हो रही है देश के अंदर तो वो उस एक्ट के तहत आती है। तो सिंपल सी बात है, जैसे आपका J&K में आपका जाओ एक कॉलेज के अंदर, मेडिकल कॉलेज के अंदर जाओ, इंडिया के खिलाफ नारे लगाए गए थे। कब? जब इंडिया का और पाकिस्तान का जाओ T20 मैच जाओ हो रहा था और इंडिया जब उसमें हारा था तो उस समय जाओ कुछ नारे लगाए गए थे इंडिया के खिलाफ। तो वो किसके अंतर्गत लाए गए हैं? वो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत काम लाए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है कि अगर जो भी कोई देश के खिलाफ बोलेगा, अगर गवर्नमेंट को लगेगा कि ये अनलॉफुल है तो वो यूएपीए एक्ट के तहत जो आता है। याद रखो यहाँ पे जाओ लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट भी है और याद रखें कि यहाँ पे जाओ डेथ पेनल्टी भी जाओ दी जा सकती है। ठीक है, इसको याद रखना। तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट पाक बेस स्कीम? पाक बेस स्कीम से रिलेटेड जाओ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? देखो पाक स्ट्रेट कहाँ पर है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में जाओ पाक स्ट्रेट है। तो होता क्या है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में एग्रीमेंट है कि एक तो जो इंडियन के जो फिशरमैन्स हैं वो श्रीलंकन बाउंड्री को एंटर नहीं करेंगे या फिर श्रीलंका के जो फिशरमैन है वो इंडिया के बाउंड्री में जाओ आकर एंटरिंग नहीं करते हैं। ठीक है, अगर करते भी हैं तो वहां पे वो ट्रॉलर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ट्रॉलर्स एक तरह की मशीन है जिससे कि जिसको फिशरमैन यूज करते हैं डीप सी जाओ फिशिंग करने के लिए ताकि जो ज़्यादा मटेरियल उनको मिल सके। तो ट्रॉलर्स का इस्तेमाल वो ना करे, तो इसके लिए पाक बेस स्कीम जो लेकर आई गई है। तो पाक बेस स्कीम जो 2017 में आई थी अंडर ब्लू रिवॉल्यूशन प्रोग्राम। तो ब्लू रिवॉल्यूशन प्रोग्राम आपका जो है फिशरी से रिलेटेड है। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, वो 2016 में नहीं 2017 में आई थी। सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है कि वो फाइनेंस स्टेट गवर्नमेंट से नहीं होती है, स्टेट गवर्नमेंट से भी होती है लेकिन यूनियन गवर्नमेंट भी वहां पे जो काम करती है। ठीक है, अब इस स्कीम का काम क्या है कि वो मोटिवेट करेगी फिशरमैन को कि वो ट्रॉलिंग ना करे, ट्रॉलर्स जो है यूज ना करे फिशिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ओनली सी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज सेलिब्रेटेड एज टेरिटोरियल आर्मी डे? इनमें से कौन सा जो डे सेलिब्रेट किया जाता है टेरिटोरियल आर्मी डे के रूप में? तो 9 अक्टूबर 1949 को जाओ टेरिटोरियल आर्मी की स्थापना की गई थी। तो हम इस साल 2021 में हमने 72वां टेरिटोरियल आर्मी डे मनाया है, इसको याद रखना है। ठीक है, तो इंडिया के जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, उन्होंने इंडियन टेरिटोरियल आर्मी की इनॉग्रेशन की थी। इसमें जितने भी आपके शॉर्ट पीरियड के लिए वॉलंटियर्स को यहाँ पे अप्लाई करना था ऑर्गेनाइजेशन में, और
डिफेंस ऑफ इंडिया के लिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हु वाज द इंडिया फर्स्ट गवर्नर जनरल, इनमें से इंडिया का जो है पहला गवर्नर जनरल कौन था। देखिए इंडिया का पूछा गया है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो है इंडिया का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, याद रखना है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। लॉर्ड माउंटबेटन जाने जाते हैं पाकिस्तान प्लान, आपका इंडिया डिवाइड प्लान के लिए, प्लान डिवाइड के लिए। ठीक है, और माउंटबेटन प्लान के लिए जिसको बोलते हैं, याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी यूजेस द पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 टू प्रिवेंट नॉन लॉकर्स फ्रॉम मिलिटेंट्स और किलिंग्स। कौन से स्टेट और यूनियन टेरिटरी ने अभी ही हाल ही में पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 लागू किया है ताकि वो मिलिटेंट्स जो होते हैं आतंकवादी, उनसे जो नॉन लोकल्स हैं वहां के, उनको सेव कर सके, नॉन लोकल्स हैं उनको सेव कर सके, उनकी जो जीवन की रक्षा कर सके। तो वो आपके जो जम्मू कश्मीर ने किया है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, उन्होंने पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है लागू किया है 1978। नेक्स्ट देखिए, कैपिटल मार्केट इज रेगुलेटेड बाय, जो कैपिटल मार्केट है उसको रेगुलेट कौन करता है। सबसे पहले तो समझिए कैपिटल मार्केट में क्या है, ये लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। यहाँ पे लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट जो होती है, यहाँ पे मान लो एक जो शेयर खरीदता है बंदा, तो वो लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, ना कि शॉर्ट टाइम के लिए। उसको बेनिफिट तभी होगा जब वो लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करेगा। यहाँ पे हाई रिस्क और हाई बेनिफिट देखने को मिलता है। अगर आपका कैपिटल मार्केट ना हो तो इकोनॉमी जो ग्रोथ नहीं करेगी। ठीक है, तो कैपिटल मार्केट कौन रेगुलेट करता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो रेगुलेट करता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को जो रेगुलेट करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिजिकल पॉलिसी को रेगुलेट करता है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कैपिटल मार्केट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो करेक्ट है। तो कैपिटल मार्केट जो शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, आईपीओ जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है वो आपका सेकेंडरी कैपिटल मार्केट के अंतर्गत जाओ आता है। ठीक है, आईपीओ जो है आपका सेकेंडरी कैपिटल मार्केट के अंतर्गत आता है, नहीं आता है वो। ठीक है, वो प्राइमरी कैपिटल मार्केट के अंतर्गत आता है। कैपिटल मार्केट के दो टाइप हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी कैपिटल मार्केट वो होती है जहां पे कोई कंपनी अपने पहली बार शेयर्स जारी करेगी, तो वो आईपीओ होता है। जब आपका फर्स्ट टाइम जो शेयर कभी जारी करती है कंपनी, तो वो आईपीओ होता है। ठीक है, अगर सेकेंडरी मार्केट कैपिटल मार्केट होती है तो मतलब वहां उसका मतलब ये है कि वहां पे कंपनी पहले भी शेयर्स जारी कर चुकी है, अब भी शेयर्स जारी कर रही है, बार बार शेयर जारी करी, तो वो आपका सेकेंडरी कैपिटल मार्केट में आती है। तो आईपीओ इज नॉट अंडर द सेकेंडरी कैपिटल मार्केट, आईपीओ इज अंडर द प्राइमरी कैपिटल मार्केट। तो बी स्टेटमेंट भी यहाँ पे करेक्ट नहीं है। यहाँ पे याद रखिए कि शेयर्स प्राइस इज नॉट डिसाइडेड बाय कंपनी इन प्राइमरी कैपिटल मार्केट। प्राइमरी कैपिटल मार्केट में शेयर्स जो प्राइस है वो कंपनी डिसाइड नहीं करती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो कंपनी ही डिसाइड करती है वहां पे। अगर सेकेंडरी कैपिटल मार्केट होगी तो वहां पे शेयर्स का प्राइस कंपनी डिसाइड नहीं करती है। ओनली सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है कि शेयर्स एंड डिबेंचर्स जो आपके जितने भी हैं वो आपके सेकेंडरी कैपिटल मार्केट के तहत आते हैं। ठीक है, वैसे तो ये प्राइमरी कैपिटल मार्केट के तहत भी आते हैं। बोथ यहाँ पे लिख दीजिएगा कि प्राइमरी सेकेंडरी और प्राइमरी कैपिटल मार्केट के तहत शेयर्स एंड डिबेंचर्स आते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू 2022 बजट ऑफ हिमाचल प्रदेश, व्हाट इज द पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की पर कैपिटा इनकम पूछी गई है अकॉर्डिंग टू 2022 बजट। तो याद रखना है आपको, 2,01,854 रुपए जो है वो आपकी पर कैपिटा इनकम है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू एडवांस एस्टिमेट्स फॉर 2021-2022 बजट ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखो 2021-22 का जो बजट है हिमाचल प्रदेश का, ठीक है, उसके अनुरूप याद रखें जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो आपका जीएसडीपी है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो कितना रहने वाला है। यानी कि हिमाचल प्रदेश की जो आय है 2022 में, जो मार्च तक को जो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है उसकी आय कितनी रहने वाली है, तो वो
1,75,173 करोड़ रुपए रहने वाली है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बजट 2021-22 द इकोनॉमी ऑफ स्टेट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट प्रेजेंट ड्यूरिंग टू 21-22। देखो 2021-22 का बजट पहले आ चुका है, ठीक है, पहले आ चुका है वो पिछले साल वाला। तो सिंपल सी बात याद रखें, उसके अकॉर्डिंग जो हमारी इकोनॉमी, हिमाचल प्रदेश की जो स्टेट की इकोनॉमी है वो कितने प्रतिशत रहने वाली है, यानी कि जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितने प्रतिशत रहने वाली है, वो आपकी 8.3% रहने वाली है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ये 2021-22 के तहत बात की गई है यहाँ पे, ठीक है। और अभी जो बजट आया है वो 2022-23 का है, ठीक है, वो आपका 1 अप्रैल 2022 से लागू होगा, याद रखना है। तो ये थे आज आपके टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आए होंगे। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, इसको शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर आप नए हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है, और टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है, कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपके दिन शुभ हो, जय हिंद।